आप हमें इस वक्त सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देख पा रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ इस वक्त हम दोनों हाजिर हैं और सबसे बड़ी खबर ये इसलिए क्योंकि आधी रात के समय जब हम लोग सो रहे थे, जिस वक्त देश की सेना ने उस वक्त पुलवामा आतंकी हमले का बदला लिया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है और ये किस तरह से अंजाम दिया गया। उरी के हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, कुछ उसी तर्ज पर उससे बड़े स्तर पर जाकर भारतीय सेना ने हवाई हमला किया है पीओके में। लेकिन उससे भी एक अहम जानकारी जो अंकित इस वक्त हम यहाँ भी देख पा रहे हैं, बालाकोट पाकिस्तान, क्यों ये खास है, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें। देखिए, 3 जगह पर भारतीय एयरफोर्स के मिराज 2000 जहाजों ने हमला किया। मुजफ्फराबाद, चिकोटी और बालाकोट, ये दोनों जो पहले थे, मुजफ्फराबाद और चिकोटी, वो एलसी के पास हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां पर हैं। लेकिन बालाकोट जो है वो पाकिस्तान के अंदर करीब 50 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के अंदर है। और बालाकोट इसलिए खास है मीनाक्षी, क्योंकि ये एक तो सबसे बड़ी टेरर फैसिलिटी है जैश ए मोहम्मद की। 2001 में यहां पे जैश ए मोहम्मद ने अपना ट्रेनिंग कैंप शिफ्ट किया अफगानिस्तान से, और यहां पर सुसाइड बॉम्बर्स, जो आत्मघाती हमलावर जो होते हैं, उनके बड़ा दस्ता यहां पर तैयार किया जाता है। सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि यहां पर जो आबादी से दूर है और एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बालाकोट जो शहर है, खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का जगह है, वहां पर इस शहर में उनका ट्रेनिंग कैंप है। और ये यहां पर एक अल रहमत ट्रस्ट है जो जैश ए मोहम्मद का फ्रंट है, उसका ऑफिस भी यहीं पर रजिस्टर्ड है। सबसे ज्यादा यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हम आपको यहां पे गूगल मैप से दिखा रहे हैं, मुजफ्फराबाद से 17.5 किलोमीटर की दूरी है इसकी। और जो एलसी के आसपास टेरर कैंप के जो लोग थे, उन सबको बालाकोट जैश ए मोहम्मद ने शिफ्ट किया था, क्योंकि उनको ऐसा अंदेशा था कि 40 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की धरती पर तो हमला भारत नहीं करेगा, जो भी होगा वो एलसी के आसपास होगा। इस वजह से बालाकोट बहुत जरूरी है। और इस हमले में सबसे बड़ी बात मीनाक्षी ये है कि जो ये हमला करा गया, 1000 पाउंड के, 1000 किलोग्राम के बम गिराए गए मिराज के द्वारा इस ट्रेनिंग फैसिलिटी पे। कई कमांडर मारे गए, सबसे महत्वपूर्ण मौलाना मसूद अजहर का बहनोई यूसुफ अजहर भी इसमें मारा गया है। और देखिए, ये यहाँ पर हमें समझना होगा कि जब इस हमले को, इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, बहुत स्पेसिफिक इनपुट इस बार थे हमारे पास। और जब विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हम एक बयान जारी कर रहे हैं, इसमें सवाल नहीं लिए जाएंगे। और उस बयान उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में ये कहा कि हमारे पास स्पेसिफिक जानकारी थी, कैजुअलिटी कम से कम हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। और हवाई हमला जिसमें मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया, उनकी स्पेशलिटी यही है कि वो पहाड़ी इलाकों पर हमले के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कारगिल में इससे पहले इस्तेमाल हुए थे और फिर इस बार उन्हें उतारा गया। लेकिन अंकित देखिए, जो ये पुलवामा हमला यानी 14 फरवरी की शाम से जो तस्वीर हमने इस पूरे 1 से 1.5 हफ्ते में बदलते हुए देखी है, जबरदस्त गुस्सा हमने देखा देश के भीतर था। पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में अलग तरह के बयान आ रहे थे, हर क्लास कुछ ना कुछ ओपिनियन इस बारे में दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और ये जो समय था, ये समय उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उससे बहुत अलग था, क्योंकि इस बार पाकिस्तान पहले से अलर्ट था। आपके सामने चुनौती बहुत ज्यादा थी कि आपके पास कितना नुकसान हो सकता है, और तैयार था। और शायद इसीलिए इस बार भारतीय फौज को पैदल रास्ते से नहीं भेजा गया और एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन देखिए, बहुत जोखिम भरा पूरा ये मिशन था, क्योंकि कश्मीर की घाटियों में इस वक्त बर्फ गिरी हुई है। और आप समझे कि पाकिस्तान पिछले 10 दिनों से कह रहा है कि हम हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ एलसी पर हर दूसरे दिन मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के जो रेडार्स हैं वो बिल्कुल मुस्तैद और तैनात थे। इससे कहीं ना कहीं मीनाक्षी भी पता चलता है कि पाकिस्तान ये जो धकोसले करता है, हमला कर देंगे, कुछ मत करना वरना वापस मारेंगे, वो भी आपको चलता है कि पाकिस्तान की तैयारी कितनी है। देखिए, आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हमला हुआ। 3:30 बजे 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जो हैं वो ग्वालियर से उड़ते हैं। उसके बाद ये करीब इनको मिड एयर फ्यूलिंग के लिए एक दूसरा हवाई जहाज उड़ाया जाता है जो आगरा से निकला। आगरा से निकलने के बाद इन जो जहाज हैं, इनमें ऑलरेडी 500 से 1000 किलोग्राम के बम इनमें लगाए जाते हैं। जैसे मीनाक्षी ने बताया, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है जो ग्राउंड सोर्सेज जो हमारे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल पूरे इस मिशन की पूरी निगरानी कर रहे हैं, उनके ग्राउंड एसेट्स ने बताया कि कहां कहां पर हमला करना है। उसके बाद ये जो एयरफोर्स के जो हमारे जहाज हैं 12, ये बहुत नीचे उड़ते हैं, एलसी के बहुत नीचे उड़ते हैं, पास से पाकिस्तान के अंदर एंटर करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर करीब 50 किलोमीटर अंदर जाके बालाकोट जो है, वहां पर बम गिराए जाते हैं। वहां उस पूरे इलाके को निस्तनाबूद जो टेरर कैंप है उसे पूरा खत्म कर दिया जाता है। तो बहुत प्रिसाइज था, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 जहाज थे, जब उन्हें पता चला बाद में कि इंडियन एयरफोर्स उनके इलाके में घुस गया है, उन्होंने उनको भी स्क्रैम्बल करा, उनको उड़ाया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमारे जहाज अपना मिशन अंजाम देके वापस आ गए थे।
और इस वक्त जो ताजा अपडेट्स हैं आपको ये भी बता दें, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एमईए की तरफ से हो चुकी है, विदेश मंत्रालय की तरफ से, लेकिन मुलाकातों की दौड़ लगातार जारी है। प्रधानमंत्री अलग से ब्रीफ करेंगे, उसको लेकर तैयारी अलग है। रक्षा मंत्री ने भी एक बैठक बुलाई है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक बैठक बुलाई है, लेकिन एक बैठक चल रही है पाकिस्तान में भी जो इमरान खान ने बुलाई है, और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जवाब देंगे। लेकिन देखिए अंकित, यहाँ पर बड़ी बात ये, हमने देखा पुलवामा हमला हुआ, उसके कुछ दिन बाद इमरान खान आते हैं, एक एडिटेड वर्जन में उनका बयान चलता है जिसमें वो कहते हैं हमें क्या मिल जाएगा अगर आपके यहाँ पर हमला हुआ है, पाकिस्तान को इससे क्या मिल रहा है, क्या अचीव हो रहा है, आप सबूत दीजिए, हम एक्शन लेंगे। लेकिन इस बार ना सबूत की बात थी ना डॉजियर की बात थी, सीधे जमीन पर वो असर दिखाई दिया, जिसकी लगातार हिंदुस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा था कि अब नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है जो आपको पाकिस्तान का ये सबूत का खेल जो है ये कई सालों से चलता आ रहा है। 26/11 के बाद सबूत दिए गए, कुछ नहीं हुआ। पठानकोट के बाद सबूत दिए गए, आईएसआई को बुलाया गया जॉइंट इंटेरोगेशन के लिए, कुछ नहीं हुआ। उरी के बाद सबूत दिए गए, कुछ नहीं हुआ। सबूत थे और हमने करके दिखा दिया है उन सबूत पे काम किस तरीके से होता है। और भारत ने इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 जो दूसरा करा है उसमें आपको बता दिया कि आप अगर इस तरह से पनाह देते रहेंगे। मीनाक्षी, सबसे सिग्निफिकेंट बात इसमें यह है कि पाकिस्तान की जमीन के ऊपर हमला हुआ है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है उस पर हमला करा, उसके साथ साथ पाकिस्तान की जमीन में 50 किलोमीटर अंदर घुस के हमला करा। भारत ने यह बता दिया है कि अगर आप बात करते हैं एस्केलेशन की, पाकिस्तान में बात हो रही है कि इसका जवाब दिया जाएगा। बहुत सोच समझ के, जो भी पाकिस्तान को करना होगा बहुत सोच समझ के, क्योंकि ना सिर्फ हमारी सरहद पे फौज तैयार है, इससे भारत ने एक बार यह भी बता दिया है कि अगर आपकी तरफ से कुछ भी हुआ तो आपके घर के अंदर जितना हम घुस सकते हैं घुसकर पाकिस्तान को इस बार जवाब दिया जाएगा। इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है ये। और देखिए ये करीब 20 से 21 मिनट का ये समय रहा होगा जिस दौरान इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, और इसी 20 से 21 मिनट के समय के अंदर हमारे जवान वहां पहुंचे, वहां हमले को अंजाम दिया, वहां से सकुशल वापस लौटे। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आगे पाकिस्तान क्या रिटेलिएट करता है, क्या आगे कोई और कदम उठाता है, जिसके लिए अब आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन बहुत अहम हो सकता है। और उस सूरत में हम किस हद तक तैयार हैं ये अब देखिए, इतना जरूर है कि जब इस तरीके का कोई हमला अंजाम दिया जाता है और पाकिस्तान जैसे देश के साथ जो टमाटर को लेकर, इमरान खान ने भी क्योंकि कहा कि ये नया पाकिस्तान है, टमाटर को लेकर न्यूक्लियर वॉर की बात करता है जो देश, उस देश के लिए आपको तैयारी पहले करनी पड़ती है। आपको अपनी डिफेंसेस पहले मजबूत करनी पड़ती हैं किसी ऑफेंस पे जाने के लिए। जो सूत्र हैं भारतीय फौज में, एयरफोर्स में, वो ये बता रहे हैं कि हमारे जितने भी स्क्वाड्रन हैं एयरफोर्स के, वो इस समय हाई अलर्ट पर हैं। अंबाला, ग्वालियर, भटिंडा, जहां जहां पर आपके मेन फॉरवर्ड बेस की जो एयरफोर्स स्टेशन है वो फॉरवर्ड अलर्ट पर है। भारतीय फौज एलसी पर तैयार है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो एक फुल फ्लेजेड कन्वेंशनल वॉर में आए। फुल फ्लेजेड कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान और भारत आर्मी का अगर आप कंपैरिजन करें, हम 5 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। एज एन इकोनॉमी हम 12 गुना ज्यादा बड़े हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान हमसे सस्टेन नहीं कर सकता आमने सामने का एक युद्ध। लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगे कि कुछ आतंकवादी हमले मेन शहरों में करे जाएं। वो कोशिश जरूर करेंगे कुछ बैट एक्शन, जो बॉर्डर एक्शन टीम, हमने बालाकोट में जिस हमले को अंजाम दिया वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पे आपने वहां अटैक किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्हीं जगहों पर जो इनके स्लीपर सेल्स हैं, या वो आतंकवादी जो दूसरी जगह शिफ्ट किए गए, जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, या जो खुफिया रास्ते से आप घुसपैठ कराते हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं कश्मीर को डिस्टर्ब करने की जो कोशिशें हैं, जो आगे भी होंगी। हाफिज सईद वहां है, मसूद अजहर पाकिस्तान से नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से जो आते हैं वो नहीं। इस समय पाकिस्तान बौखलाहट में जो उनके एजेंट कश्मीर के अंदर हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करो। पाकिस्तान को अभी ये दिखाना बहुत जरूरी है कि हम डरे नहीं हैं, कुछ ना कुछ करो। तो इसका खतरा जरूर रहेगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि अगर इतना बड़ा एयर स्ट्राइक का भारत ने फैसला लिया तो वो तभी लिया गया होगा जब आपकी पूरी डिफेंस है वो पुख्ता है, आप तैयार हैं पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस बातचीत को भी खत्म यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए अंकित, जब पिछली बार हम इसे सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उरी के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से डिनायल मोड हमेशा दिखाई दिया। उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि उनकी जमीन पर एक सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने अंजाम दिया। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई थी। भारत कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर जो आर्मी के प्रवक्ता है उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है, वीडियो रिलीज कर दिया जाता है, तस्वीरें रिलीज कर दी जाती हैं। यानी इस बार पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है कि ये हुआ है। भारत में किसी तरह की भी कंफर्मेशन आने से पहले पाकिस्तान के आईएसपीआर, जो उनका पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं, उन्होंने ऑलरेडी ट्वीट करके बताया, दिखाने की कोशिश ये थी कि भारतीय जेट आए थे, हमने अपने जेट उड़ाए तो वो डर के मारे जंगलों में बम छोड़कर भाग गए। लेकिन कम से कम पाकिस्तान ने इस बात को माना कि भारतीय
जेट उनके इलाके में घुसे। इसी तरह की कोई सहानुभूति बटोरने की भी कोशिश हो सकती है इंटरनेशनल कम्युनिटी। वो तब होता अगर कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान माने। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर अब पाकिस्तान कहता है कोलैटरल डैमेज में हमारे सिविलियन मारे गए हैं, तो पाकिस्तान को ये कहना पड़ेगा कि भारत 40 किलोमीटर अंदर घुसा। वो पाकिस्तान दुनिया को और अपने देश को बताना नहीं चाहेगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर इस समय आ रही है जो हमारे चैनल पे ब्रेक हो रही है। मैं आपको बालाकोट क्यों जरूरी था और उस पर क्यों हमला किया गया, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी ब्रेक हो रही है कि यहां पर अब्दुल राशिद गाजी जो मेन हमलावर था पुलवामा अटैक का, जिसने ट्रेन किया था सुसाइड बॉम्बर को, उसकी ट्रेनिंग बालाकोट में हुई थी और पुलवामा अटैक की पूरी प्लानिंग बालाकोट में हुई थी। इसका इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पुष्टि करी है। इसी वजह से भारत ने इतना बड़ा रिस्क लिया पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर अंदर जाके बालाकोट पे हमला करने का। बहुत बड़ी जानकारी आ रही है इस समय। बिल्कुल, और ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आगे भी जो हमारे पास आती रहेंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज का दिन खबर के लिहाज से बहुत बड़ा इसलिए भी क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया है, क्योंकि ये लग रहा था कि शायद इस बार कुछ समय लेंगे या अपने हिसाब से तय करेंगे, क्योंकि हालात पिछली बार के मुकाबले बहुत जुदा थे। लेकिन सेना के हौसले को, सेना के जज्बे को यहाँ सलाम करना होगा कि सही समय पर सही एक्शन लिया। खबरें आगे और जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको हम यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए देते रहेंगे।